दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आपको हम बताने चल रहे हैं कि आखिर कौन सी वजह है जिसकी वजह से अभी वहां कुछ नहीं हो पा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है, चेहरे बदलने की बात नहीं हो पा रही है। लगातार आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता बातचीत कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लेकिन मामला जस का तस रह जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ चंगा सी, लेकिन चंगा कुछ भी नहीं है। आज हम 3-4 वजहों को आपके सामने रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वजह पसंद आएंगी। पहली वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनती है, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, खूब उसमें संख्या बल में विधायक भी अधिक थे, कोई चिंता की बात नहीं थी। उस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, दो उनके साथ डिप्टी सीएम होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य हमेशा उस सरकार में नाराज और अपने चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य हमेशा चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास रहे, क्योंकि संगठन में उनकी पकड़ बन गई थी। भाजपा में संभव नहीं था, हालांकि उन्हें हटाया गया और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। अब बात हो रही है फिर केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन लोग कह रहे हैं डिप्टी सीएम तो हैं, कह रहे हैं डिप्टी सीएम साथ साथ इनको प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया जाए। करें, ये बात सही है, लेकिन इतनी ही नहीं, बात आगे ये यहाँ तक जा चुकी है कि उन्हें यूपी में चुनाव का प्रभारी भी बनाया जाए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। सवाल यहीं आकर के फंस रहा है। अब आप कहेंगे कि भाजपा में संभव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसमें केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ रहा है, क्योंकि पिछड़ी जातियों का वोट कट गया है जो 2017 में आया था और उससे भाजपा की सरकार बनी थी। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि 4 साल पहले क्यों नहीं हटाया गया, या अभी क्यों हटाया जा रहा है, या हटने की बात क्यों हो रही है, संगठन में चर्चा क्यों हुई? क्योंकि दरअसल उसमें केंद्र में मोदी मैजिक जो था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत भारी हो रहा था दूसरे दलों पर, लेकिन दिल्ली, बिहार, बंगाल में जिस तरीके की स्थिति बनी है, उसके बाद से कई राज्यों में, तमिलनाडु हो, केरल हो, पौंडीचेरी हो, आसाम में भी स्थिति खराब हुई, हरियाणा में स्थिति खराब हुई, झारखंड में सरकार चली गई। तो कहीं भी ये स्थिति नहीं है कि जैसे 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होती थी तो सरकार बदल जाती थी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सबकी नज़रें बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई थी कि अगर बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को अधिक सीटें मिली, सरकार बनी, तो फिर मोदी मैजिक शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने अपने मुद्दों को लेकर के अपने अपने नेता अपनी अपनी बातों को रखेंगे। अब वही हो रहा है। बंगाल के बाद ही उन राज्यों में उठा फटक मचनी शुरू हो गई है जहां पर बीजेपी का शासन है। तो उसकी वजह बहुत सारी है, सभी जानते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के सरकार, भाजपा की बड़े नेता, इवन प्रधानमंत्री तक भी चिंतित है। केशव प्रसाद मौर्य अगर पलटी मारते हैं, अगर कुछ भी नाराजगी दिखाते हैं, तो उसका असर पूरा पार्टी पर दिखाई देगा। और यही जैसे ही केशव मान जाएंगे, चीज़ें बदल जाएंगी। यहीं आकर के मसला फंस गया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि सरकार में कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के चाहते ही सब कुछ हो जाएगा। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, उत्तराखंड की सरकार जब बदल रही थी तो उसके एक दिन पहले तक प्रदेश अध्यक्ष कहते रहे कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, और सुबह उनकी कुर्सी चली गई। जानते सभी हैं, लेकिन अपनी अपनी बातों को रखने का, अपनी अपनी बातों का अंतिम समय तक दांव खेलने का राजनीति में जो परिचालन है उसको पूरा करना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही केशव मान जाएंगे वैसे ही सारा खेल खत्म हो जाएगा। की राजनीति में अभी केशव प्रसाद मौर्य भारी पड़ रहे हैं बीजेपी के उन तमाम नेताओं पर। अब ए.के. शर्मा जी की क्या स्थिति होगी मैंने बता दिया था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के अभी संगठन और सरकार में खूब चर्चा हो रही है। और दिनेश शर्मा, उनका कोई लेना देना नहीं है, डिप्टी सीएम है या न रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार में केशव प्रसाद मौर्य, संगठन में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ही महत्व है और वहीं सारी चाबी आकर के फंस गई है। जिस दिन केशव प्रसाद मौर्य की चाबी ढीली हुई उस दिन सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी और मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हमारी नज़रें बनी हुई हैं, आपकी भी बनी हुई हैं, आप लोग लगातार देख रहे हैं, लेकिन ये भी जानिए सारा कुछ 1-2 दिन में ही होना है।
उसके बाद होने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके बाद जून का महीना शुरू हो जाएगा, बारिश, उसके बाद ठंड, ठंड के बाद चुनाव। तो इतने कम समय में कुछ भी नहीं हो पाएगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो पाए हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव नहीं हो पाए हैं, संगठन में बदलने की बात हो रही, चेहरा बदलने की बात हो रही, तमाम सारी बातें हो रही हैं। और राजनीति अगर उत्तर प्रदेश में न हो तो नेताओं का खाना भी नहीं पचता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नज़र बनाए हुआ हूँ, आप भी नज़र बनाए रखें और पूरे इस ड्रामे का आनंद लें। बहुत जल्द ही इसका पूरा पटाक्षेप हो जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य के मानते ही सारा खेल खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।